तो नमस्कार, विक्रम सिंह खरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहे होंगे, कुछ व्यस्तता अस्वस्थता के कारण वीडियो हम नहीं दे पाए। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस वर्ग के छात्रों के लिए तो है ही है, खास करके जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में क्या है हम आपको समझा रहे हैं। जो मापन की प्रणालियाँ होती हैं, जैसे कि माप तौल होता है, किसी वस्तु को कैसे नापा जाता है। यहाँ जैसे कि ये आप देख रहे हैं लंबाई, तो लंबाई मापने के लिए फीट का भी प्रयोग कर दिया गया, कभी सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया और कभी मीटर का प्रयोग किया गया। वेट को मापन के लिए, वज़न को नापने के लिए, मापने के लिए कभी एक ज़माना था पाउंड का प्रयोग किया जाता था, फिर ग्राम का प्रयोग किया गया और किलोग्राम का भी प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से कौन कौन सी प्रणाली हैं, आइए हम बताते हैं आपको। एक प्रणाली है FPS, आप देख पा रहे हैं FPS, यानी कि FPS प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है। ये ब्रिटिश काल में चालू हुई थी। किसी वस्तुओं को, द्रव्यमान को, इन सब वस्तुओं को नापने के लिए एक प्रणाली चालू हुई थी, उसका नाम दिया गया FPS। FPS में अगर लंबाई को नापना था, किसी चीज़ की लंबाई को, तो फुट में नापा जाता है। F का मतलब होता है फुट, और P अगर कोई वज़न वाली चीज़, वेट यानी वज़न कोई नापना होता था, तो P का मतलब है पाउंड, तो वो चीज़ पाउंड में मापी जाती थी। और अगर समय की बात होती थी, कोई समय अगर मापा जाता था, टाइम, जिसको टाइम कहा जा सकता है, तो समय को सेकंड से ही मापा जाता था। तो FPS समझ गए होंगे, फुट और पाउंड और सेकंड, ये ब्रिटिश प्रणाली में मापन की विधियाँ थीं। इसके बाद आया CGS। तो CGS ये फ्रेंच लोगों का प्रणाली है। ये जब फ्रेंच लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने मापने के लिए, आपको पता होगा यहाँ पर बहुत से विदेशी लोग आए इंडिया में, और अपने अपने तरीके से मापन प्रणालियों का जो है विस्तार करते गए। भारत उस समय या तो मान के चलें विश्व युद्ध के विभीषिका से जूझ रहा था, या तो आप मान के चलें उस समय लड़ाई और अंतर्द्वंद के कारण जो है अपने कहीं धर्म सुधार आंदोलन, कहीं कुछ इस तरीके की बातों में भारत के लोग लगे हुए थे। उन्हें ये अपनी मापन की प्रणाली और इत्यादि का खास कोई ध्यान उस समय नहीं रहा। तो जिस समय जो आए वो अपने मापन की प्रणालियाँ अपनाते गए। तो CGS ये फ्रेंच प्रणाली के नाम से जाना जाता है। लंबाई के लिए C का मतलब सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान के लिए G का मतलब ग्राम होता है, और समय के लिए तो सेकंड यानी टाइम के लिए सेकंड रहता है। तो CGS प्रणाली जो है फ्रेंच प्रणाली है, और इसमें लंबाई C का मतलब सेंटीमीटर और G का मतलब ये ग्राम है, S का मतलब सेकंड है। इसके बाद आई MKS, इसको व्यावसायिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। M का लंबाई मापने के लिए यहाँ मीटर का प्रयोग किया जाने लगा, और वज़न को नापने के लिए K का मतलब kg यानी किलोग्राम का प्रयोग किया जाने लगा, और समय के लिए तो सेकंड रहा ही। तो एक बात आप देख सकते हैं, समय को मापने के लिए सेकंड, ये ब्रिटिश प्रणाली वालों ने भी सेकंड रखा, ये फ्रेंच वालों ने भी सेकंड रखा, और MKS वालों ने भी सेकंड रखा। लेकिन इसमें केवल, इसमें भी 3 चीज़ें और इसमें भी 3 चीज़ें और इसमें भी 3 चीज़ों की ही बात रखी गई। तो मापने में केवल 3 चीज़ों से ही काम नहीं चल जाता। अगर आप साइंस में बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मापना है। तो आइए हम बताते हैं साइंस में क्या क्या चीज़ मापने को आपको। साइंस है लंबाई, तो पहले से है लंबाई, ठीक है। जो SI प्रणाली लागू हुई, इसका कुछ विस्तार हुआ और कुछ ज़्यादा चीज़ों को मापने के फार्मूले इन्होंने खोजे हैं। तो लंबाई पहले भी था, द्रव्यमान पहले भी था, और समय पहले भी था। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय ये SI प्रणाली वालों का था, और ये SI प्रणाली में तो है ही है MKS
और CGS और FPS, तीनों प्रणालियों में ये 3 चीज़ें पहले से निर्धारित थीं कि लंबाई नापना है और द्रव्यमान वेट को नापना है और समय को नापना है। उनको इतने से ही काम चल जाना था। लेकिन यहाँ पर आगे साइंस का विस्तार हुआ तो धारा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए और पदार्थ की मात्राओं को मापने के लिए अलग अलग, लंबाई को मापने के लिए मीटर SI प्रणाली में, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकंड, धारा को मापने के लिए एम्पियर, तापमान को मापने के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए CD यानी कैंडिला और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल शब्द को काम में लिया गया। मोल शब्द को काम में लिया गया। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और एक चीज़ हम ये बताते हैं, अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो है आइए देखते हैं। लंबाई मापते हैं मीटर से, लेकिन लंबाई को लिखते काहे से हैं? यल से। ये लंबाई लिखने का है तो ये लंबाई को यल से लिखते हैं। अगर कोई कहे लंबाई का बीमा करो, लंबाई का बीमा, तो बीमा ऐसे लिखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसको इस तरीके से ऐसे, और ये लंबाई का बीमा हो गया। द्रव्यमान को मास लिखा जाता है किलोग्राम से इसको, तो द्रव्यमान को मास कहते हैं, यम से लिखा जाता है और किलोग्राम में इसको मापते हैं। तो यम का बीमा इस तरीके से, यानी द्रव्यमान का बीमा ऐसे होगा। ये समय सेकंड होता है, लेकिन ये T से लिखा जाता, इसका जो है बीमा T होगा। धारा जो है, धारा एम्पियर है और एम्पियर है ये, लेकिन ये I इसका बीमा होगा। और तापमान केल्विन, तापमान जो है केल्विन में मापा जाता है, लेकिन थीटा इसका चिन्ह होता है। ज्योति तीव्रता कैंडिला है और ये ऐसे, ये बीमा हो गया, इसका बीमा नहीं होता है। तो आप इस तरीके से भी पूछता है कि लंबाई का बीमा बताओ, द्रव्यमान का बीमा बताओ, किलोग्राम का बीमा बताओ। तो इस तरीके से ये रहा। आप दूसरी बात और समझ लेते हैं, समय कम है। कुछ फार्मूले हमने दिया है यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी को काहे में मापते? मीटर में। समय को काहे मापते? सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड कहिए, चाहे मीटर यम बटा यस कहिए, चाहे इसी बात को हम मीटर प्रति सेकंड, यम और ये प्रति सेकंड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये चाल का मात्रक दूरी बटा समय या मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसका चाल, अगर क्वेश्चन कह देता चाल का बीमा बताओ, तो ये बीमा यहाँ पर मीटर लंबाई में होता है, तो लंबाई के लिए यल लिखते हैं। समय का मतलब टाइम को T से लिखते हैं, लंबाई को यल से लिखते हैं और टाइम को T से लिखते हैं। इस तरीके से इसको ब्रैकेट का, इसका लंबाई का और इसका T का बीमा कर देते हैं। लेकिन जब दोनों एक भिन्न में हो जाते हैं तो इस बीमा का नियम है, ये नीचे कोई नहीं रहना चाहता, ये नीचे से उठ करके यहाँ ऊपर जाएगा। तो यहाँ तो यल तो पहले से था ही, इस T को उठा करके इसके सामने यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर घात में 1 था प्लस का, और जब यहाँ ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया है। तो यल T - 1 ये लंबाई का बीमा हुआ। दूसरा भी देख लेते हैं, त्वरण का बीमा। तो त्वरण बराबर चाल बटा समय होता है। चाल को समय से भाग दे दें तो त्वरण निकलता है। त्वरण एक प्रकार की चाल ही है।
मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो मीटर लंबाई के लिए होता तो ये लिख देंगे, सेकंड यानी टाइम जो है टी के लिए तो इसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कर देंगे। बीमा करने के लिए यल और टी को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर से स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं, टी का स्क्वायर हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, यल टी का स्क्वायर। इस प्रकार से ये त्वरण का बीमा इस प्रकार से हुआ। आगे देख लेते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F बराबर m, आपने पढ़ा होगा। तो यम क्योंकि मास यानी द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं, अभी हमने बता चुके हैं द्रव्यमान यम को किलोग्राम में लिखते हैं। लेकिन ए त्वरण है तो त्वरण बराबर यहाँ आपने अभी देखा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो यम से मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि मीटर को किलोग्राम यानी द्रव्यमान को मास लिखते हैं यम से लिखते हैं, मीटर को यल से लिखते हैं, सेकंड को यानी समय है तो इसको टी से लिखते हैं और स्क्वायर इस तरीके से। तो ये यम केजी यानी मास है और ये यम यानी मीटर तो ये यल है बटा टी। तो बीमा में ये कहता है कि नीचे कोई रहना चाहता नहीं, इसलिए यम यल और ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 इस तरीके से लिख देंगे और ये हो जाएगा बल का बीमा। तो आपने देखा कि ये फार्मूले बहुत मेहनत से तैयार किए गए, तो इनको आप देख लें, मेहनत से देख लें और ताकि परीक्षा में काम आ सकें। और ये आपको एसआई प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और एफपीएस प्रणाली, इनके बीमा और मापने वाले जो मात्रक यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, यानी ये इस कॉलम में सब मात्रक, यूनिट या इकाई जो भी कह सकते हैं इनको, यहाँ पर ये मात्रक हैं, ये मात्रक कहे जाएंगे। मात्रक कहिए, यूनिट कहिए, इकाई कहिए। लंबाई को मीटर में एसआई प्रणाली के अंतर्गत, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडिला और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको कुछ बात बताने का प्रयास किया और काफ़ी लोग देख रहे हैं चैनल को हमारे, और हम मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उपयोगी नहीं है वो वीडियो, तो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और काफ़ी संख्या में हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं। आप लोग भाई देख रहे हो तो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें कोई मेहनत नहीं होगी, अलग से कोई आपको चार्ज नहीं, और हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि ये चैनल भी सही से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्ञान का मार्गदर्शन करे, तो आप लोग हमारे चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखने के लिए भी, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कमेंट लिखने वाले सभी साथियों के लिए जो लाइक करते हैं और कमेंट लिखते हैं, ऐसे कमेंट लिखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल करके कमेंट, और जो भी कमेंट में सुझाव आप देना चाहते, लिखना चाहते, वो लिख सकते हैं। हम उनका समय आने पर निदान कराएंगे। और इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा ज्ञान और अनुभव आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।